स्टूडेंट्स, UG 1 के स्टूडेंट्स के लिए आज यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि भक्ति आंदोलन आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपकी ये इकाई 3 है, इकाई 3 का ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति आंदोलन था क्या। पहला पॉइंट देखेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डालिएगा कि जब कोई विचार या संकल्पना किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष के कुछ लोगों तक सीमित न रहकर जनसाधारण और व्यापक क्षेत्र तक प्रसारित हो जाए, तब उसे आंदोलन की संज्ञा दी जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक क्षेत्र विशेष और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको आंदोलन की संज्ञा दे दी जाती है, मतलब उसे आंदोलन समझा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मध्यकाल में भी यह भक्ति एक आंदोलन के रूप में भी उभरी थी। यह किसी क्षेत्र या व्यक्ति तक सीमित न रहकर देश के समस्त भूभाग, मतलब एक बड़े भूभाग तक फैल गई थी। ठीक है, समस्त भूभागों, प्रांतों एवं जाति समुदाय के माध्यम से फैली, अतः इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए कि भक्ति आंदोलन एक विस्तृत आंदोलन चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के विषय में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 3rd पॉइंट डाल के कि हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क से मात्र व्यक्तिगत साधना का केंद्र न रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था। कहने का मतलब ये हुआ, जब हिंदू धर्म एक अपना अलग धर्म था, लेकिन जब ये इस्लाम धर्म के संपर्क में आया तो व्यक्तिगत साधना, मतलब तब ये सिर्फ अकेला अपना ही हिंदू धर्म नहीं रह गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम धर्म की भी चीज़ें आने लगी थी और उसमें आंदोलनकारी प्रवृत्तियाँ उभरने लगी थी। जब दो शक्तियाँ आपस में टकराएंगी तो क्या होता है, आंदोलन स्टार्ट होता है। उसी तरह यहाँ भी यही हुआ देखने को। कहते हैं कि प्राय सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थिति के अनुसार, मतलब जो ये युग अलग चल रहा है, पहले एक अलग युग था, तो कहने का मतलब हुआ सभी धर्म अब जब बदलते रहते हैं उसके अनुसार जो पंथ मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम, कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, ये सारे पंथ होते हैं। संप्रदाय और उप संप्रदाय की सृष्टि होने लगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके परंपरागत आचार विचारों को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देकर उन्हें जीवित रखना था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रभाव डाला, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, मतलब भक्ति आंदोलन शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या था। अखिल भारतीय मतलब समझते हैं, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। अखिल भारत, पूर्ण भारत, जैसे हमारे इंडिया का पूरा मैप है, ये समझ लीजिए आप, तो इसी तरह ये इस पूरे अखिल भारतीय स्वरूप की बात कर रहे हैं। इस दौर में आप यहाँ पे पॉइंट 3rd के बाद 4th डालेंगे, यहाँ 5th डालेंगे। इस दौर में, मतलब इस दौर में जो ये दौर चल रहा था भक्ति आंदोलन का, इस दौर में भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप दिखाई पड़ा था। भारतीय वैष्णव धर्म में भक्ति की प्रधानता थी। वैष्णव धर्म में किसकी प्रधानता थी, भक्ति की प्रधानता थी। इसमें आत्मा परमात्मा के संबंधों को लेकर द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि के आधार पर दार्शनिक चिंतन हुए। दार्शनिक चिंतन कहते हैं कि एक होती है आत्मा और जो हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे अंदर क्या हो गई, एक आत्मा, ठीक, और एक है परमात्मा, ठीक है, जो कि ईश्वर है। आत्मा किस में होती है, मनुष्य में होती है, और परमात्मा किस में होती है, ईश्वर में होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको बनाने वाला कौन है, परमात्मा ने बनाया है। तो जब वो बनाता है तो वापस हम उन्हीं के पास जाएंगे ना,
तभी तो हमारा एक मिलन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आत्मा परमात्मा मिलना चाहती ही है। हम पूजा किसकी करते हैं? भगवान की, क्योंकि भगवान के ही एक अंश है, इसलिए आत्मा परमात्मा की बात कहाँ होगी? भक्ति आंदोलन के अंतर्गत होगी। ठीक है। और इस आत्मा परमात्मा के अंतर्गत ही बातें जो होती हैं इनको कहते हैं दार्शनिक। क्या कहते हैं इनको? दार्शनिक मत। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार इस्लाम में शरा और बेशरा, वो हिंदू धर्म का था और इस्लाम का क्या है? इसमें शरा है, बेशरा है। श्रमण धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी उप संप्रदाय हैं, जैसे मंत्रयान, वज्रयान, सहजन आदि का जन्म हुआ। शैवों में भी कश्मीरी, लिंगायत, पाशुपति, वीर आदि। शाक्तों में वाम मार्गी व दक्षिणा मार्गी जैसे उप विभाजन हुए। ठीक है, ये इन्हीं के छोटे छोटे पंथ हैं। आगे देखते हैं। इसी भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई संप्रदायों का जन्म भी हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर आप 6 पॉइंट डालिएगा। यह सब कुछ भक्ति आंदोलन के प्रभाव से हुआ है। देश के अलग अलग भागों में और कई संप्रदायों का जन्म हुआ है। परशुराम चतुर्वेदी का मानना है कि केरल का शांता पूजक संप्रदाय, बंगाल के धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर और कर्ता भाजा आदि संप्रदाय, उड़ीसा का पंच सखा संप्रदाय है, महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय और महानुभाव संप्रदाय भक्ति आंदोलन की उपज है। ये सारे जो हैं ये किसकी उपज है? ये सिर्फ भक्ति आंदोलन से, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, ये सब कैसे आए हैं? ये सब भक्ति आंदोलन से ही उदित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इनके अतिरिक्त गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में मीराबाई। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए गुजरात में कौन है? नरसिंह मेहता है। राजस्थान में मीराबाई ने भक्ति का जो बिगुल बजाया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का स्वरूप धारण कर देश भर में फैल गया और विभिन्न परिस्थितियों ने भी भक्ति आंदोलन के उद्भव में सहायता की। ठीक है, आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन का उदय के क्या कारण थे, मतलब भक्ति आंदोलन क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो इसके पीछे रीज़न आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हुए लिखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, क्योंकि मुसलमान हमारे देश में आ चुके थे, जिससे हमारे जब मुसलमान यहाँ आ गए तो हिंदू जनता परेशान हो गई थी। तो उसी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि जब देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, मतलब मुसलमानों ने अपने राज्य कब्जा लिए थे, तो उससे हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। मतलब उनके अंदर जो गौरव की भावना थी, जो गर्व की भावना थी, जो उत्साह की भावना थी, वो सब खत्म हो गई थी। इसकी विपरीत उनके सामने ही देव मंदिर गिराए जाने लगे थे। ठीक है, हिंदुओं के देव मंदिर को तोड़ा जाने लगा था, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और पूज्य पुरुषों का अपमान भी हो रहा था। तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे, क्योंकि गाते तो उनको मार दिया जाता था, और ना ही वे लज्जित हुए सुन ही सकते थे अपने पौरुष से हताश जाति के लिए। ठीक है, मतलब अपने पौरुष से हताश मतलब परेशान होने के बाद। ठीक है, इसको आसान भाषा में हम बताते जा रहे हैं, आप स्टोरी समझते जाइए, सुनते जाइए। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कहने का मतलब ये है कि वो लोग इतने बलशाली थे कि हम उनसे लड़ पा रहे नहीं थे। हम परेशान इतने हो गए थे, तो हम क्या करेंगे? जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम लड़ना छोड़ देते हैं। ये मनुष्य की एक बहुत सामान्य प्रवृत्ति है कि अगर हम किसी से, हमसे कोई बड़ा है, हम लड़ नहीं सकते, उसको ना डांट सकते ना, तो हम रोने लग जाते हैं और फिर रोते रोते हम ईश्वर को याद करते हैं कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, सेम यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है, ये इनका रामचंद्र शुक्ल से अपोजिट लिखते हैं। वे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति भावधारा का उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत प्रकट होना था। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम आए थे वो कहाँ से आए होंगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान पड़ता है इधर और यही है सिंध। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आना था तो यहाँ आना था ना, भक्ति यहाँ की हुई सबसे पहले आई, पर हुई वह दक्षिण में। तो दक्षिण में क्यों शुरू हुई? असल बात तो यह है कि जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाना लिखा है, वे ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघखंड एकत्रित हो रहे थे, फिर भी ऊपर ऊपर देखने पर लगता है कि उसका प्रादुर्भाव एकाएक हो गया। ठीक है,
और भक्ति आंदोलन के और क्या कारण हो सकते हैं, देखते हैं। बच्चन सिंह के शब्दों में है। बच्चन सिंह कह रहे हैं, आपको पूरा लिखना होगा। भक्ति इसके मूल में आर्थिक पहलुओं को भी महत्व प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ था। जाति पाति के बंधन को धक्का लगा। बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगरों और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हुई थी। उनके मन में आत्मसम्मान स्वतंत्रता का भाव जग गया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हम दुजातियों से घटकर नहीं हैं। कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवस्था और जाति के लोग थे। उन्होंने वेद, किताब यानी कुरान को अस्वीकार करके हिंदुओं मुसलमानों के लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। इसके प्रभाव से सामंती जंजीरों से बंधा, घुटता से सकता और अपमान की आग में झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा था। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने समाज के निम्न या वंचित वर्ग में आत्मविश्वास और जीवन की सरसता का संचार किया। ठीक, और भी आंदोलन और भी उदय के कारण हैं। आप लोग यहाँ से और भी उदय के कारण लिख सकते हैं। शहाबुद्दीन इराकी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ से लिखिएगा, ये वाला पॉइंट लिखिए। भक्ति का यह आंदोलन भले ही दक्षिण से आया हो, किंतु उत्तर तक आते आते इसकी प्रमुखता, इसकी प्रखरता और मुखरता में अंतर आ गया था। ये सब लिखने के बाद लास्ट में आप ये लिख सकते हैं, अतः निष्कर्ष में लिखेंगे लास्ट में। अतः विभिन्न विद्वानों के मतों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि भक्ति भारतीय प्राणधारा का मूल तत्व है, जो कि परंपरा से ही भारतीय जीवन का हिस्सा रही है। पूर्व मध्यकाल तक आते आते यह प्राणधारा अधिक वेगवान और बलवती हुई। ठीक है, इतना ही कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। और बाकी जिसको लिखना है वो पूरा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा यहाँ तक लिख के इसको संपन्न कर दीजिएगा। और इस तरह आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 1 का। यूनिट 3 का पहला टॉपिक। ठीक है, आप इसको स्लोली इसको देख देख के लिखते जाइएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।